अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कराची से मैं हूं साजिद रऊफ़। नाज़रीन, कराची में बढ़ते हुए ट्रैफिक हादसात की रोकथाम के लिए कराची ट्रैफिक पुलिस की जानिब से एक अहसन इक़दाम उठाया गया है और एक मखसूस यूनिट और एक शोबा बनाया गया है ताकि जो शहर में बढ़ते हुए ट्रैफिक हादसात पे ना सिर्फ उन पर कंट्रोल किया जा सके बल्कि उनकी वजूहात भी मालूम की जा सके और उस पर किस तरह काबू पाया जा सके इन बढ़ते ट्रैफिक हादसात पर। तो इस हवाले से एक खुसूसी यूनिट तश्कील दिया गया है। इस वक्त हमारे साथ DIG ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह साहब मौजूद हैं। उनसे ख़ास तौर पर बात करेंगे कि इस जो यूनिट है इसका क्या मकसद है। देखें साजिद, इसमें ना हमारे यहाँ कराची में अनफॉर्चुनेटली डेली बेसिस पर 2 से 3 फेटल एक्सीडेंट्स होते हैं जिसमें कीमती जानें ज़ाया होती हैं। तो ये फिगर्स तो हमारे पास आ जाते हैं, ये भी पता लग जाता है किस गाड़ी के साथ हुआ एक्सीडेंट, लेकिन उसकी रीज़न क्या थी। आया बड़ी गाड़ी वाले का कसूर था, या छोटी गाड़ी वाले का कसूर था, या रोड में कोई फॉल्ट था, या मैकेनिकल फेलियर हुआ है, ये हमें नहीं पता होता। तो कोई ऐसी टेक्निकल रिपोर्ट जनरेट होती ही नहीं है। ये बेसिकली टेक्निकल लोग हैं, ये समझें कि रोड एक्सीडेंट के साइंटिस्ट हैं, ये इंजीनियर हैं, इन्होंने ट्रेनिंग ली है और ले रहे हैं, इनको इक्विपमेंट लेकर दिए हैं। अब ये डेली बेसिस पर 2 से 3 जो एक्सीडेंट्स हमारे होते हैं, ये वहाँ जाया करेंगे, वहाँ पर ये एनालिसिस करेंगे और एक प्रॉपर रिपोर्ट मुरतब करके ना सिर्फ वहाँ के लोकल थाने को बल्कि इधर सेंट्रलाइज्ड सिस्टम में भी इसको जमा कराएंगे। फ़िलहाल ये सारा मैनुअल है, फॉर्म हमने डिज़ाइन करके दिया है, लेकिन साथ ही साथ इसकी एप्लीकेशन भी बन रही है और मेरे ख़्याल में इसको 1 महीना लगेगा जब ये सारा डिजिटल हो जाएगा और फिर जो भी जगह पे जहाँ ये जाएंगे वो ऑटोमेटिकली सेंट्रली वो फीड होता रहेगा। तो इससे हमें ना एट द एंड ऑफ द डे हमें कम से कम ये पता लग जाएगा कि आखिर कसूर है किसका, क्या रोड का है, क्या ड्राइवर का है, क्या छोटी गाड़ी का है। तो फिर हम उसके ऊपर फोकस करेंगे और ये पॉलिसी मेकिंग होती है वो इन्हीं डेटा एनालिसिस की बुनियाद पर होती है। तो लॉन्गर टर्म में ये हमें काफ़ी हेल्प करेगा। अच्छा शाह साहब, ये भी बताइए कि नाम भी इसी का इसी तरह रखा गया है, कराची रोड एक्सीडेंट एनालिसिस टीम रखा गया है, तो ये टीम कब से फाल हो जाएगी, कितने अरकान पर ये मुश्तमिल है और ये सारे तफसील बताइए। देखें, ये 10 मेंबर टीम है और इसके इंचार्ज लीड जो हैं वो हमारे सब इंस्पेक्टर हैं, अकमल सब इंस्पेक्टर, और ही इज़ ऑलरेडी डूइंग अ वेरी गुड जॉब। लेकिन वो जो काम कर रहे थे वो डेटा कलेक्शन थी। अब इनकी चूँकि रोड सेंस है, एक्सीडेंट एनालिसिस की इनके अंदर खूबियाँ थीं, कुछ ट्रेनिंग हम दिलवा रहे हैं, तो ये इंशाल्लाह इसमें अपनी नीश को कायम करेंगे, एक्सपर्टीज़ को डेवलप करेंगे। और इब्तदाई तौर पे तो ये एक ही गाड़ी है और यही मूव करेगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, हमारे 7 डिस्ट्रिक्ट्स हैं ट्रैफिक के, तो हम हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ऐसे लोग पैदा करेंगे जो सबसे पहले एक्सपर्ट हों, अपने फील्ड को जानते हों, और फिर उनको गाड़ियाँ और ये इक्विपमेंट देंगे ताकि वो जाकर हमारे इन लोगों का काम जो है वो बांट कर करें। अच्छा शाह साहब, हमने ये देखा है माजी में ख़ास तौर पर गुज़िश्ता चंद रोज़ के दौरान के जो बल्कि चंद हफ्तों के दौरान हमने देखा शहर में जो बढ़ते हुए ट्रैफिक हादसात में बड़ी वजह ट्रैफिक जो हैवी ट्रैफिक थी उसकी थी। क्या किस तरह ये टीम जो है वो काम करेगी? आपने बता दिया कि ये सारी चीज़ें इस तरह करेगी और ये जाएगी मौके पर, लेकिन इस बात का तयन कैसा होगा कि गलती किसकी थी? क्या ये बता सकेगी कि गलती कौन थी और कौन गलती पर था, किसने हिट किया और किसने मारा? जी हाँ, बिल्कुल ये डूएबल है, क्योंकि दुनिया में हर जगह होता है और ये भी नहीं होता कि हर जगह CCTV कैमरा हो। आप स्क्रीच मार्क्स, वहाँ पे डायरेक्शन, किस जगह पर वो हिट हुई है, रोड के किस साइड पर थी वो गाड़ी, तो ये आपको ना बेसिकली हर बंदा तो नहीं, लेकिन जिसको इसकी ट्रेनिंग की हुई है उसके लिए बहुत आसान है। इसी तरह जैसे डॉक्टर को अगर गैस्ट्रो का मसला है तो उसको समझ आ जाता है, आपको और हमें नहीं समझ आता, तो ये भी अपने काम के डॉक्टर्स हैं और इनको समझ आ जाती है। फिर वहाँ पे जो इन्वॉल्व लोग होते हैं या जो आई विटनेस अकाउंट होता है, दे ऑल्सो एड अप, कोऑपरेट करता है, और अगर कहीं CCTV है तो वो तो बिल्कुल ही इनके लिए आसान हो जाएगा। सो देयर द मिक्स ऑफ डिफरेंट थिंग्स and training which will enable them to opinionate about the traffic cause. लास्ट क्वेश्चन करूंगा, ये कब तक टीम बन चुकी है, काम शुरू हो चुका है? टीम आज से बन चुकी है, काम शुरू हो चुका है, कब तक ये अपनी पहली रिपोर्ट जमा कराएंगी और उसके बाद से जो कराची में जो ट्रैफिक हादसात में जो कमी है वो कब से मुतवक्को हो जाएगी? देखें, ये जो टीम है ये इंशाअल्लाह ताला कल सुबह से काम शुरू कर देगी। इनकी पहली रिपोर्ट भी कल ही आ जाएगी।
बात रहती है कि ट्रैफिक हादसात को कैसे हम कम करें, उसमें ये होलिस्टिक एक अप्रोच है। ये सिर्फ इस टीम के परफॉर्मेंस से कम नहीं हो जाएगा, उसके जो ये एनालाइज करके हमें बताएंगे उसको पॉलिसी लेवल पे ऊपर हमने इस तरह से इम्प्लीमेंट, फॉर एग्जांपल कि भाई ब्रेक फेल हो रहे हैं ज़्यादा, ब्रेक फेल क्यों हो रहे हैं बड़ी गाड़ियों के, क्योंकि वो ओवरलोड हैं। तो मतलब वो जो भी अगर गाड़ी 30 टन पे डिज़ाइन है और 80 टन पे चल रही है तो हम बता सकेंगे कि भाई ये हमारी एनालिसिस रिपोर्ट है, आप कम से कम इनको अपने लोड लिमिट्स में या एक्सेल लोड रिजीम जो है उस पर चलने दें, तो इनकी गाड़ियाँ भी ठीक हो जाएंगी। या मे भी हो सकता है कि मोटर बाइकर्स का कसूर है और वो तेज़ चला रहे हैं, या वो बहुत करीब जा रहे हैं, या कोई ब्लाइंड स्पॉट्स हैं जैसे कहा जाता है। तो ये सारी चीज़ें मिलाकर हम इंटरवेंशंस करेंगे और उसके बाद ही हम कह सकते हैं कि हमारे यहाँ ट्रैफिक के जो एक्सीडेंट्स हैं उनकी तादाद कम होगी। लेकिन मैं यहाँ ये भी आपको बताता चलूँ, कराची के अंदर हर जो है ना 1 लाख बंदे पे 4 बंदों की डेथ होती है एक्सीडेंट्स की वजह से, जबकि हमारे न्यू दिल्ली में तकरीबन ये फिगर 11 का है और कलकत्ता में 9 का है, लॉस एंजलिस में 13 का है। तो ऐसा भी कोई अलार्मिंग बात नहीं है, लेकिन हर बंदा कीमती है, उसको हमने बचाने की पूरी कोशिश करनी है। बिल्कुल, आपने डीआईजी ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह की बातचीत सुनी। उन्होंने बताया कि ये मखसूस जो यूनिट बनाया गया है वो कल से ही ग्राउंड में मौजूद होगा। जो रोज़ाना की नौयत पर होने वाले ट्रैफिक हादसात हैं उनकी ये उस मकाम पर पहुंचेगा, तमाम तज्जिया लेगा, तमाम शवाहिद इकट्ठा करेगा और अपनी रिपोर्ट मुरतब करके जो है वो अफसरान बाला को भेजी जाएगी। उसके बाद ये जो मुताल्लिका इदारे हैं उनको भेजी जाएगी ताकि इस बात का तयन हो सके कि ट्रैफिक हादसात की वजूहात ये थी और इस वजह पर काबू पा लिया जाए तो ट्रैफिक हादसात कम हो सकते हैं। जी।